वंदे मातरम 12 दिसंबर का इतिहास। 12 दिसंबर 1911 जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषणा की गई कि दिल्ली भारत की राजधानी होने वाली है। कोलकाता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को होती है। दिल्ली राजधानी 1912 के अंदर बनती है। जॉर्ज पंचम यहाँ पर दिल्ली दरबार में आए हुए थे और आप सभी जानते हैं कि उस समय भारत के अंदर जो होर्डिंग सेकंड है उनका कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली राजधानी होगी, ये घोषणा कब होती है? 1911 में होती है। दिल्ली राजधानी 1912 के अंदर बन जाती है। इसके अलावा 12 दिसंबर 2015 को पेरिस समझौता होता है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 जो है वो हुई थी, आप सभी जानते हो, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को रोकना या फिर बढ़ते हुए तापमान पर अंकुश लगाना उसका उद्देश्य था। लेकिन ये लागू 4 नवंबर 2016 को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2015 के अंदर पेरिस समझौता, पेरिस के अंदर मीटिंग होती है जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी स्थापना भारत और फ्रांस मिलकर करते हैं। इसके अलावा रजनीकांत, जिनको आप रजनीकांत के नाम जानते हो, सुपरस्टार शिवाजी राव गायकवाड़ जो है, उनका जन्म भी आज ही की तारीख को हुआ था। इसके अलावा युवराज सिंह जो है हमारे, उनका जन्म भी आज ही हुआ था। 2007 का वो वर्ल्ड कप और वो मैच आपको याद होगा जब इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के मार करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। तो युवराज सिंह का जन्म भी आज ही की तारीख को हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड ये विनर है। 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत होती है। वहीं युवराज सिंह की जो आपकी बड़ी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, जो कैंसर होने के बाद उन्होंने ठीक होने के बाद लिखी है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जो एनसीपी पार्टी है, जिसको हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहते हैं, उसके संस्थापक मेंबर हैं। उनका जन्म भी आज ही हुआ था। ये भारत में कैबिनेट के अंदर रक्षा मंत्री रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा सरकार के अंदर, और कृषि मंत्री अभी मनमोहन सिंह सरकार में भी रहे थे ये। तो ये शरद पवार जो है उसके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म भी आज ही हुआ था। ये आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, उसके अध्यक्ष भी शरद पवार रह चुके हैं। वर्तमान में जय शाह जो है उसके अध्यक्ष है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त, इनका नाम आपने सुना होगा। इनका निधन आज ही तारीख को हुआ था। ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। भारत का तीसरा हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण इनको मिला हुआ है और हिंदी काव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनको काव्य चित्र का शिरोमणि कहते हैं। इसके अलावा साकेत और भारत भारती इनकी प्रमुख रचनाएं, जिनसे इनको बहुत प्रसिद्धि हासिल होती है, और पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका है। आपको मुझे बताना है कि गोदान, गबन, ये जो है किसकी कृति है, ये आपको बताना है।